ये लोग टैग देते हैं ना अंडररेटेड, कितनी अंडररेटेड नॉक है, कितनी अंडररेटेड प्लेयर है, ये वही लोग हैं जो टैग देते हैं, जो अंडर शोन करते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं एंड अंडर अप्रिशिएट करते हैं. नथिंग इज अंडररेटेड, इट इज अंडर शोन एंड अंडर वैल्यूड. That is where the problem lies. That is where our country is obsessed with stats. जब तक आप stats का obsession ख़त्म नहीं करोगे तब तक आपको वो results नहीं मिलेंगे. 12 साल हो गए हैं भारत को वर्ल्ड कप जीते हुए और वो रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि unfortunately या fortunately it's a very bitter truth. Our media, our broadcaster, more importantly social media, and इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ब्रॉडकास्टर का. अगर ब्रॉडकास्टर बिकम्स अ PR मशीनरी फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स, then you will never get the desired results. Broadcaster, you're talking about the people who broadcast the matches. Absolutely, those people. Yeah, okay. Absolutely. मुझे आप एक चीज़ बताइए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं, 15 लोग उतनी ही मेहनत करते हैं उस ड्रेसिंग रूम में बैठने के लिए, 15 लोग उतनी मेहनत पसीना बहाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. लेकिन अगर एक ब्रॉडकास्टर सिर्फ एक या दो इंडिविजुअल्स की PR मशीनरी बन के रह जाएगा तो बाकी 13 शायद वो ओपनली ना बोल पाएँ, लेकिन अंदर उनको क्या फील होगा. सबसे बड़ा गुनाह ये है कि किसी की मेहनत का क्रेडिट किसी और को दिया जाना. हमारे यहाँ पर पिछले बहुत लंबे समय तक यही होता है और आप जब भी बात करो तो ये बोला जाता है कि हमारे को नंबर्स नहीं मिलते. अगर आपको नंबर्स नहीं मिलते तो फिर आपको कोई ये भी नहीं कहता कि आप इतना ज़्यादा पैसा दीजिए मैचेस को टेलीकास्ट करने का. अगर आप ब्लीड कर रहे हैं तो इसमें खिलाड़ियों की प्रॉब्लम नहीं है. खिलाड़ी पूरा डिज़र्व करते हैं कि उनके परफॉर्मेंस का जो की एप्रिसिएशन जो है, जो उनका क्रेडिट है वो उनको देना चाहिए और उनको मिलना भी चाहिए. मेरा एक और टेक है इसमें कि कोई आदमी जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, जिसने कभी 1 लाख लोगों के सामने खड़े होके वो प्रेशर नहीं हैंडल किया, जिसने कभी क्रिटिसिज्म नहीं झेला, वो एक AC कमरे में बैठ के उसके पास मशीनरी है किसी को ब्रांड बनाने का या ब्रांड नहीं बनाने का, वो डिसाइड करता है कि मुझे ना उन 2 लोगों में ये लड़का ज़्यादा पसंद है तो मैं आज इसको ब्रांड बनाता हूँ, अपनी पूरी मशीनरी इस पे लगाता हूँ, दूसरे पे नहीं. तो बाकी वो जो 14 खिलाड़ी हैं उनका क्या आप इस तरीके से, और फिर आप कहते हो कि आप स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन क्रिकेट. यू आर नॉट अ स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन क्रिकेट बाय एनी सेंस ऑफ by any means. You are only a businessman who are looking to make money out of Indian cricket. You're talking about the BCCI or the broadcaster here? The broadcaster. BCCI has been very, very fair. I'm talking about the broadcaster. And I've been very critical about it. I've been very vocal about it. Broadcaster can never be a PR machinery. A broadcaster needs to be fair to everyone sitting in that dressing room. Everyone. क्योंकि कोई कम मेहनत करके इंडिया नहीं खेल सकता. सब बहुत मेहनत करते हैं. सबके पास सबको राइट देना चाहिए, सबको इक्वली वैल्यू करना चाहिए, सिर्फ 1 या 2 इंडिविजुअल्स को नहीं. शायद कोई बाहर आके नहीं बोल पाएगा. हमारे यहाँ आजकल क्या होने लग गया, आप ये आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लैग फॉर दिस, कि लोग माइक पकड़ के कुछ बोलते हैं, माइक नीचे रख के कुछ और बोलते हैं. आज सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आज आप किसी को नहीं भी लाइक करते लेकिन आपको उसके बारे में इसलिए सोशल मीडिया पे बोलना पड़ता है क्योंकि आपको फॉलोअर्स चाहिए. सोशल मीडिया डिसाइड करती है, आपके फॉलोअर्स डिसाइड करते हैं कि आपको कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, कितना क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. दिस इज़ नॉट राइट. दिस इज़ नॉट हाउ यू विल गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप्स. दिस विल नॉट हैपन. जब तक हम 15 या फिर वो जितने खिलाड़ी उस ड्रेसिंग रूम में हैं सबको एक लेवल पे, एक इक्वल लेवल पे नहीं देखेंगे, तब तक हम जितना मर्जी बात कर लें, जितना मर्जी कहते हैं इंडिया 12 साल से वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता, ICC ट्रॉफीज़ क्यों नहीं जीती, ये जवाब सिर्फ उन खिलाड़ियों ने नहीं देना. ये जवाब, इस सवाल का जवाब मीडिया से लेके, ब्रॉडकास्टर से लेके, सोशल मीडिया से लेके, मेरे जैसे एक्सपर्ट्स से लेके, नॉर्मल पब्लिक से लेके सबको देना है कि क्या हम इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड नेशन है या टीम ऑब्सेस्ड नेशन है. जब हम टीम ऑब्सेस्ड नेशन हो जाएंगे ना, तब इंडिया ICC ट्रॉफी जीतेगा और वर्ल्ड कप जीतेगा और बहुत जल्दी जीतेगा. लेकिन ए माइंडसेट शिफ्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट यू थिंक दिस वर्ल्ड कप थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ था माइंडसेट? आई डोंट थिंक सो. It was probably, if anything, it was worse. It was worse? Yep, absolutely. And you know it, I know it. I think this is the reality. So how? No measures taken since your time when that World Cup happened? Because even then... No, during my time, I think it was much different earlier. Because there was not a lot of social media in 2011. Not a lot of social media. And more importantly, I thought
At that time, the broadcaster was not so self-obsessed or so individual. But you did say that जैसे UV को नहीं मिला the credit which He should have he gotten. should have got. And you know it. आप मुझे बताओ, आप एक खिलाड़ी जो 2011 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट होता है, कितने लोग बात करते हैं आप बताइए, कितने लोग? It's just a normal debate we are doing. क्यों? Probably because he doesn't have a good PR agency. Probably he's not spoken about. तभी ये जो underrated word है ना, it is a very unfair word. ये underrated कुछ भी word नहीं है. It is only undershown. अगर आप किसी चीज़ को दिखाओगे नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा. अगर आप एक चीज़ बार बार दिखाते रहोगे तो लोग उसी के बारे में, वो ब्रांड बन जाएगा. आज अगर मेरे पास एक मशीनरी हो, अगर मेरे को 2 लोगों को चूज़ करना, अगर मैं एक को 3 घंटे में 2 घंटे 50 मिनट दिखाता हूँ और दूसरे को 10 मिनट दिखाता हूँ, तो 2 घंटे 50 मिनट वाला व्यक्ति ब्रांड बन जाएगा. तो ये मत बोलिए कि मेरे को नंबर्स नहीं मिलते, मेरे को दूसरे बंदे से नंबर नहीं मिलते या दूसरा बंदा ब्रांड नहीं है. आपने दूसरे को ब्रांड बनाने की कोशिश ही नहीं करी. आपने दूसरे को कभी वैल्यू ही नहीं किया. जब तक आप दूसरे को वैल्यू नहीं करेंगे तब तक वो अपने आप को कैसे वैल्यू करेगा, तब तक ये देश उसको वैल्यू कैसे करेगा. इस वर्ल्ड कप में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है एंड आई एम वेरी प्लीज्ड अबाउट इट कि कम से कम अब हम एक बैटिंग ऑब्सेस्ड नेशन से बॉलिंग ऑब्सेस्ड नेशन बन गए. मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन सबको अब एप्रिसिएशन मिलनी या फिर इनके हार्डवर्क के जो ये डिजर्व करते हैं क्रेडिट, वो मिलना शुरू हुआ. Zaheer Khan didn't get the credit he got. Yeah. Tell me how many people remember this, The Dishant, World Cup, that 5 overs, Yes. 4 maidens, Yeah, brilliant. 4 runs or 1 run for 1 wicket, 5 overs, 4 maidens in a World Cup final at 2 o'clock in the afternoon under extreme pressure. Who knows about it? क्योंकि And you know, I come from a generation which used to envy Pakistan silently कि यार उनके इतने fast bowlers हो सकते हैं, छोटा सा मुल्क है, why can't we produce? You know, I belong to that generation which is, and I thought कि ठीक है, by the time I have kids, by then तो हो जाएगा, like, you know. But it didn't for decades together. We didn't have a bowling lineup for which it was considered aggressive and, you know, a wicket-taking bowling lineup. We always lacked that. It was this time that we saw teeth, really. That's why I said that one good thing that has happened in this World Cup is that we've started talking about our bowlers. And it was high time. It was high time because अगर ऐसे ही चलता रहता तो शायद आगे आने वाले समय में कोई बॉलर बनना ही ना चाहता. क्योंकि अगर आप सिर्फ बैट्समैन्स की ही बात करोगे, अगर आप सिर्फ बैट्समैन से ही ऑब्सेस्ड होगे और उन्हीं को दिखाते रहोगे तो फिर कौन बॉलर बनना चाहेगा. एक वैसे ही इतना क्रिकेट जो है, वनडे क्रिकेट है, इतना बैट्समैन फ्रेंडली या बैट्समैन डोमिनेटेड हो चुका है, तो अगर आप बॉलर्स की बात भी नहीं करोगे तो कोई पेरेंट अपने बच्चे को बॉलर नहीं बनाना चाहेगा. पहले आप जो मेरे टाइम पे कहते थे कि बॉलर्स को ना वो एंडोर्समेंट्स नहीं मिलती, बॉलर्स ना वो ब्रांड नहीं बन पाते, बॉलर्स ना वो हमारे को नंबर्स नहीं दिला पाते. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने रूल्स चेंज करे, सब कुछ बैट्समैन डोमिनेटेड कर दिया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप आईपीएल की भी बात करें, आईपीएल में सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिलते हैं? बैट्समैन को मिलते हैं. 2011 में मुझे मिले. उसके बाद अभी भी अगर आप देखेंगे जो हाईएस्ट प्रॉब्ली पेड होगा वो बैट्समैन ही होगा. उसके बाद बॉलर्स इस तरीके से ड्रिफ्ट होते चले गए. और फिर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, हम पाकिस्तान की तरह फास्ट बॉलर्स या बाकी देशों की तरह फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? मेरा मानना है कि अभी भारत के जो 3 तेज़ गेंदबाज हैं वो वर्ल्ड में, आई थिंक दे आर द बेस्ट फास्ट बॉलिंग यूनिट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया. तो आई एम रियली ग्लैड दैट नाउ वी कैन actually talk about our fast bowlers, and I hope it is not only about numbers, it is about looking at the next generation as well, so that the parents can actually tell their kids to become bowlers. And these 3 fast bowlers in this World Cup has made sure that going forward, I think we still continue with that legacy of creating some really good fast What bowlers. does it feel like being part of KKR again? See, it was a very, very emotional decision. It was a decision which was a tough decision because with Lucknow, obviously had some really good memories for last 2 years, but then going back to KKR was something which was very emotional. I remember 2011 till 2017, there were a lot of emotions that were involved in to create a franchise, to create a legacy. Was able to win twice with the help of everyone. But then going back there, and the way they've shown love when I was there for 7 years,
was fantastic, and hopefully we can deliver because Did Shah Rukh reach out to you before this? Yes, he did. He did. yes, he did. And what do you say? Wapas aaja in that Delhi boy way. Yes. And whenever we talk in a Delhi way only. We don't talk in a Mumbai way or any other way. It's like two Delhiites talking. And he's been fabulous. He's been someone, I've said it openly as well, probably one of the best owners I've worked with. And you won't believe this. 7 साल जब मैंने captaincy करी है, he had not spoken to me for 7 minutes about cricket. 7 साल में 7 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 7 मिनट भी मेरी और शाहरुख भाई की बात नहीं हुई for 7 minutes. I remember the first time we met, he told me that this is your team, make it or break it. अगर कोई मुझे एक्टिंग के बारे में समझाएगा तो मुझे कैसा लगेगा, तो मुझे पता है अगर तुझे मैं क्रिकेट के बारे में बताऊंगा तो तुझे कैसा लगेगा. So our conversations should be only about what's happening in life. In 2014, and I realized that what he said in 2011, he actually lived up to it. 2014 in Abu Dhabi, we started this IPL where I got 3 ducks in a row. 4th game I got a 1. और हम पहले 5 मैच में से 4 मैच हारे और मेरे 4 मैच में 1 रन बना था. तो we were coming back, we were staying at Ritz-Carlton, Abu Dhabi. So he was standing in the lobby, we lost that game. So he took me on the side, he said, I want to sit with you. What's happening? Is everything fine? No cricket, nothing. I said, I'm thinking of dropping myself. He said, what? I said, I'm thinking of dropping myself. I don't think so I deserve to be part of the playing 11. 3-0, 1 run, 4 मैच में कहाँ से मेरी जगह बनती है? I don't think so. I think, and I've always been like that, I think a leader should be a selfless leader, and a leader should be someone who should put his team ahead of him, which is probably the first quality of a leader. We should always be there. He said, till you are there, and you are there till you want to be there, you're not dropping yourself. You will play. You have to promise me that. He said, but I don't think so I should be part of the playing 11. I said, you have to promise me there. Till you want to be here, you will be here. Until you're here, you will play every game. You have to promise. I said, okay, I promise. I came back, I got 3 or 4 half centuries in a row. We won in 2014. That was my only cricket conversation with him in 7 years of my captaincy with KKR. So imagine the amount of freedom he had given me. And वो एक trust भी build हो जाता है because he knows that how passionate I am, that he knows what kind of a character I am. He knows that I will always keep a team ahead of myself. It will never be about me. It will always be about the team. So when we had built that relationship for 7 years, it was fabulous.